अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 31 अक्टूबर और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जबकि माहरीन का कहना है कि स्पेन के हकाम ने पाबंदियां लगाने में बहुत देर कर दी। यूनान और तुर्की में जल्जले से शदीद तबाही, जबकि यूनान के वजीर आजम ने तमाम बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का हुक्म दे दिया। फ्रांस हमले के सिलसिले में मजीद अफराद गिरफ्तार, जबकि फ्रांस कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस का सिलसिला ना रुक सका। बरतानिया आज कौमी लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को सजा सुना दी गई। जर्मनी कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई, जबकि एक रोबोट ने चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। उधर इटली से इतलात है कि इटली में कोरोना का जिन बेकाबू हो गया है, लेकिन इटली के हकाम पाबंदियां लगाने के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। देखा गया है कि ऐसे बहुत से नाजरीन जो रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हमारी उनसे गुजारिश होगी कि हमारा चैनल फौरन सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जहां यूरोपीय ममालिक कोरोना की वजह से बहुत परेशान हैं, वहीं उनके लिए अच्छी खबर है कि साल की तीसरी तिमाही में यूरोप की मईशत में बेहतरी आ गई है। इस खित्ते में माशी सरगर्मियां पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 12.7% ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी मईशत को बहाल होने में बहुत वक्त लगेगा। अब बात करते हैं तुर्की और यूनान में आने वाले जल्जले की। यूनान में जल्जले से बहुत कम नुकसान हुआ है। अभी तक 2 अफराद की हलाकत की इतलात है, जबकि इस जल्जले ने तुर्की में शदीद तबाही मचाई है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस जल्जले के नतीजे में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 800 अफराद शदीद जख्मी हैं। सबसे ज्यादा तबाही तुर्की के शहर अरमीर में हुई है, जहां 20 इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। जी हाँ नाजरीन, जैसे जैसे इतलात आ रही हैं वहां से तुर्की से, तो हलाक होने वालों की तादाद जो है वो मसलसल बढ़ रही है। माहरीन के मुताबिक हलाकतें कई ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अब तक हकाम का कहना है कि 100 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। इलाके में आफ्टर शॉक आने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां शदीद मुतासर हो रही हैं। इस जल्जले की शिद्दत 6.6 बताई गई है, जबकि इब्तदाई तौर पर जल्जले के बाद सुनामी की लहरें भी पैदा हुई थी। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वजीर आजम ने कौम से खिताब में नई कोरोना पाबंदियों का ऐलान किया है। कोरोना से मुतासर इलाकों में तमाम बार, रेस्टोरेंट, जिम्स और म्यूजियम को बंद कर दिया गया है, जबकि 3 नवंबर के बाद कर्फ्यू की टाइमिंग को भी तब्दील किया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यूनान में कोरोना के रिकॉर्ड 1690 के सामने आए थे, जबकि यूरोपीय मुल्क बेल्जियम से भी इतलात है कि वहां भी कौमी लॉकडाउन कर दिया गया है। गैर जरूरी दुकानें और बिजनेस को पीर के दिसंबर तक बंद कर दिया गया है, जबकि बच्चों के स्कूल में ततीलात को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की पुलिस ने चर्च पर हमले के सिलसिले में मजीद 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जिन्होंने हमला करने वाले शख्स से मुलाकात की थी। हकाम का कहना है कि हमला आवर 48 घंटे कबल इटली से फ्रांस पहुंचा था। उधर फ्रांस, ट्यूनिस और इटली के हकाम मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स ने इनफरादी तौर पर हमला किया या ये हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। याद रहे कि इससे पहले ट्यूनिस के एक ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जबकि तौहीन आमेज खाकों के मामले पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुसलमान मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उधर फ्रांस में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना केसेस का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता रोज मजीद कोरोना के 39,215 के सामने आए, जबकि मजीद
545 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के अक्सर इलाकों में तेज आंधी और बारिश है। तूफान लीडर्स ने सैलाब के खतरात को जन्म दिया है। हकाम का कहना है कि तूफान की वजह से बिजली के निज़ाम में खलल, बसें और ट्रेनें लेट, जबकि अक्सर इलाकों में सैलाब आ सकता है। उधर बरतानिया के वजीर आजम आज काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे, जिसमें कौमी लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा। हकाम का कहना है कि अगर जल्द लॉकडाउन ना किया गया तो हलाकतें एक ही दिन में 4000 तक पहुंच सकती है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना की वजह से मजीद 274 अफराद हलाक हुए हैं। अब बरतानिया में तारकिल वतन के हवाले से खबर है। बरतानिया में अल्बानिया के एक मर्द और औरत को जाली खैराती अदारा चलाने और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने पर 5 साल और 4 माह कैद की सजा सुनाई गई है। हकाम का कहना है कि 2020 में इस जोड़ी ने 130 से ज्यादा तारकिन वतन को गैर कानूनी तौर पर बरतानिया स्मगल किया। इन पर स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो गया था। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई है। आज मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना के 19,060 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 103 अफराद हलाक हुए हैं। उधर जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल कारोबारी अफराद से मुलाकात कर रही है ताकि उनकी मदद का तरीकाकार तय कर सकें। अब एक अजीबोगरीब खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। जर्मनी में पुलिस का कहना है कि एक रोबोट ने चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। चोर घर से घास काटने वाली मशीन लेने आया था। रिपोर्ट की जानब से घर के मालिक को पैगाम भेजा गया कि घर में चोर घुस आया है, जिसके बाद घर का मालिक जो है वो फौरन सहन में पहुंचा। उसको देखकर चोर जो है वो मौके से फरार हो गया। अब पुलिस जो है इस चोर की तलाश कर रही है, लेकिन किसी रिपोर्ट की जानब से चोर का पता लगाने का ये एक अनोखा वाकया है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में जुम्मे के रोज कोरोना के 31,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं, जबकि हुकूमत नई पाबंदियां लगाने के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार है। मजीद 199 अफराद हलाक हुए हैं इटली में। उधर इटली में सेहत के अदारे के सरबराह का कहना है कि सूरत हाल बहुत तेजी से खराब हो रही है। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में मरीजों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। इटली के अस्पतालों में मरीजों की तादाद 17,000 से जायद हो गई है। याद रहे कि इससे पहले इटली में पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहा है, जबकि कुछ इटालियन मीडिया का कहना है कि आने वाले हफ्ते में कुछ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि हितों के दरमियान सफरी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में जुम्मे के रोज कोरोना के रिकॉर्ड 25,595 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 239 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि स्पेन ने पाबंदियां लगाने में बहुत देर कर दी। उसे कोरोना को रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम करने होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता 7 दिनों में स्पेन में कोरोना के 1,39,596 केस रिपोर्ट हुए हैं। उधर इतलात है कि लगभग स्पेन के तमाम खित्तों ने अपने इलाकाई बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रात स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में मज़ाहिरों की इतलात है। जी हाँ नाज़रीन, स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दद मज़ाहिरे हुए हैं, जिसमें बहुत से अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। बार्सिलोना शहर में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जहां मुजाहिरीन ने पुलिस को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में 14 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 से ज्यादा पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अक्सर मुजाहिरीन ने दुकानें लूट ली और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि बुर्गस और सांतंदर शहर में भी पुरतशद्दद मुजाहिरों की इतलात मसूल हुई हैं। उधर कैटालोनिया में हकाम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ताज़ा पाबंदियां काम करेंगी और लोगों को घरों में कैद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हकाम का कहना है कि अगर हालात अच्छे ना हुए तो वो लोगों को घरों में कैद करने पर मजबूर होंगे। लेकिन हकाम का कहना है कि वो किसी सूरत बच्चों के स्कूल बंद नहीं करेंगे। जबकि आज कैटालोनिया में कोरोना के मजीद 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। उधर स्पेन के जजीरे कनारिया में हकाम का कहना है कि कनारिया में सफर करने वाले लोगों को कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। जी हाँ नाज़रीन, हर कोई शख्स
जो कनारिया का सफर करना चाहता है उसे दाखिले के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट हर सूरत पेश करना होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।